अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम मेंटोर और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन सामराना। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग चार्ट या ग्राफ कैसे लगा सकते हैं और उसका जो डाटा है उसको आप कैसे इनपुट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डीएम मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को हमने ओपन कर लिया है। जिस जगह पे हम लोगों ने अपना चार्ट इंसर्ट करना है तो अपने माउस के कर्सर को हम वहाँ पे ले जाएंगे। सो अब मैं कर्सर को यहाँ पे ले आया हूँ। सो अब आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है इंसर्ट मेन्यू में और इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप लोगों ने आ जाना है चार्ट में और चार्ट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाएंगे या डिफरेंट किस्म के आप समझे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो हमने कौन सा चूज़ करना है, आप लोग कॉलम चूज़ कर सकते हैं, लाइन चूज़ कर सकते हैं, पाई चूज़ कर सकते हैं, बार या बाकी जो भी आपको ज़रूरत है, जिस तरह का आपको चार्ट चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। डेटा एंट्री सेम होती है, डेटा एंटर करने का मेथड सेम होता है, बाकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको आप लोग खुद एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कॉलम चूज़ कर लेते हैं। कॉलम में भी हमारे पास कुछ डिज़ाइंस दिए गए हैं, हम जो भी डिज़ाइन यहाँ से लेना चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पहले वाला है सिंपल डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये देखें हमारा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। फ़िलहाल हम डाटा में नहीं जाते, पहले हम इस चार्ट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसकी कलर करेक्शन कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। सो इसको मैंने यहाँ पे डाटा शीट को क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा हम ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो आसानी से इसमें एडजस्ट हो सके। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ये हमारे पास एक चार्ट आ चुका है। इसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास चार्ट टाइटल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कर देते हैं ईयरली इनरोलमेंट। सो ये हमारा जो चार्ट है उसका टाइटल आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक सीरीज़ आ रही होती है और एक कैटेगरी आ रही होती है। सीरीज़ बेसिकली जो हमारा डाटा होता है उसको शो करने के लिए होती है, यानी कि हमारे जितने भी फिगर्स होंगे वो सीरीज़ में शो होंगे। और जो कैटेगरी है हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं और यहाँ पे हम ईयरली इनरोलमेंट डिटेल दे रहे हैं, इसको हम जाके आगे फर्दर चेंज करेंगे। कैटेगरीज और सीरीज़ को हम कैसे चेंज करते हैं, इसका टाइटल हम कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से हम एडिट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इसको कैसे एडिट करेंगे ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। फ़िलहाल हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कलर्स के ऑप्शन हैं और यहाँ से हम अपने जो चार्ट्स हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं, मज़ीद जो इसकी लुक है उसको अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट के कुछ डिज़ाइंस भी दिए गए हैं, यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। ये डिफरेंट डिज़ाइंस आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है मुझे। सो ये डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसकी जो है सेटिंग्स कर सकते हैं, इसका डाटा वगैरह जहाँ पे हम एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। सो इसके बाद अब हम चले जाते हैं चार्ट एलिमेंट्स में। सो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। हमारा चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल में भी हम कर सकते हैं, वर्टिकल में कर सकते हैं। मींस जो हमारी कैटेगरीज आ रही हैं या जो हमारे फिगर्स आ रहे होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा टाइटल्स आ रहे होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं और इनको हम अबव या बिलो जहाँ पे लेके जाना चाहें हम लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डाटा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम सेंटर में लेके आ सकते हैं, इनसाइड लेके आ सकते हैं या एंड पे लेके आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसमें कुछ थोड़ा सा डाटा एंटर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो इस चार्ट के ऊपर किसी भी जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे डाटा में और डाटा में हम आ जाएंगे एडिट डाटा में। सो ये आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक डाटा शीट ओपन हो चुकी है। सो अब हम इस डाटा शीट के अंदर काम करेंगे, इसके अंदर हम डाटा अपडेट करेंगे तो जो हमारा चार्ट है वो अपडेट हो जाएगा। सो ये एक एक्सेल की ही फाइल है लेकिन ये इसके साथ लिंक्ड है। बेसिकली जो हमारा डाटा है इसका ये एक बैकअप है।
सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी को चेंज कर लेते हैं और हम कर लेते हैं 2017, 2018, 2019 और 2020। ये हमने ईयर्स कर लिए हैं। हमारे पास 4 ईयर्स का डाटा अब शो हो रहा है। सो हम चाहते हैं कि हम सीरीज़ 1 की बजाय ये बताएं कि हमारे पास डाटा किस चीज़ का आ रहा है। तो अब हम इसको कर लेते हैं मेल और इसको फीमेल और इसको हम कर लेते हैं टोटल। सो ये हमारे पास अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मेल डाटा है वो कौन से कलर में शो हो रहा है, फीमेल कौन से कलर में शो हो रहा है और टोटल जो है वो हमारा कौन से कलर में शो हो रहा है। तो ये जो हमारा कलर है ये मेल का है, ये कलर जो है ये फीमेल्स का है और ये वाला जो कलर है ये टोटल का आ रहा है। सो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है अब डाटा को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा फिगर्स आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको अपडेट कर लें। सो अब हम इसको मेल को 100 कर लेते हैं और फीमेल को कर लेते हैं 130 और इसके बाद हम कर लेते हैं मेल्स को 130 और फीमेल्स को कर लेते हैं 150 और हम कर लेते हैं मेल्स को 165 और फीमेल को हम कर लेते हैं 200 और जहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा सा हम इसका ग्राफ जो है वो लो कर लेते हैं। हम इसको कर देते हैं 140 और जो फीमेल्स हैं इनका ग्राफ हम थोड़ा सा अप कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हम कर लेते हैं 220। सो ये हमारा जो ग्राफ है आप लोगों के सामने इंक्रीज़ हो चुका है। मेल्स का भी इंक्रीज़ हो चुका है, फीमेल्स का भी इंक्रीज़ हो चुका है और यहाँ पे जो मेल की इनरोलमेंट है उसको कम किया है। तो जो हमारा यहाँ पे ग्राफ आ रहा है वो कम हो गया है और फीमेल्स का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। सो अब हमने यहाँ पे इसका टोटल शो करवाना है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा टोटल है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सो हमारा यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा और अब हम इस फार्मूला को ड्रैग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर चला गया है टोटल वाला और अभी जो हमारा फिगर्स हैं या डाटा है वो एग्जैक्टली ठीक आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया था ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई दुश्वारी ना आए, कोई मिस्टेक ना हो। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक और साल का भी डाटा एंटर करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू ईयर ऐड कर लेंगे 2021 और यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे डाटा फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इस डाटा शीट को सामने ला के समझा देता हूँ। सो अब इसके बाद हम कर देते हैं इसका जो डाटा है इसको हम कर देते हैं 200 और यहाँ पे हम कर देते हैं फीमेल्स का डाटा 180 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास अभी 5 ईयर्स का डाटा शो हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक और साल ऐड करें, हम एक और ईयर ऐड करें। तो हम यहाँ पे 2022 कर देते हैं। सो ये भी हमारे पास एक डाटा फील्ड नई आ गई है। यहाँ पे हमने डाटा एंटर नहीं किया तो यहाँ पे कोई हमारे पास ग्राफ्स नहीं आ रहे, यानी कि हमारा जो डाटा है वो ज़ीरो है। और इसी तरह से आप यहाँ पे जितनी भी डाटा फील्ड्स ऐड करना चाहें, जितने भी साल बढ़ाना चाहें तो आप लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास साल बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे क्या कहें, हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक कॉलम और यहाँ पे कॉलम में हम लिख देते हैं ट्रांसजेंडर TRG। सो और यहाँ पे हम कर लेते हैं 10, यहाँ पे 20, 30, 15, 21। सो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रांसजेंडर्स का भी डाटा शो हो रहा है और फार्मूला हमने जो अप्लाई किया है इसको हमने अभी तक अपडेट नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला को अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से एक दफ़ा टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे। सो यहाँ पे अब जो हमारा फिगर्स आएंगे वो सही आएंगे और इस फार्मूला को हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। सो अगर ड्रैग करने में मसला है, अगर फार्मूला ड्रैग करने में मसला आ रहा हो तो आप लोगों ने यहाँ से इस जो चार्ट का फार्मूला हमारा आ रहा है, चार्ट की सिलेक्शन आ रही है, इसको हम चार्ट के एरिया को यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देना है, रिमूव कर देना है थोड़ी देर के लिए और इस टोटल को ड्रैग कर लेना है यहाँ तक।
या जितने तक आप लोग लेके जाना चाहें। सो उसको आप लोगों ने यहाँ तक अपडेट कर लेना है, ड्रैग कर लेना है, और यहाँ पे इस फार्मूला को या इस सिलेक्शन को दोबारा से हम ड्रैग करेंगे तो जो हमारा चार्ट है वो अपडेट हो जाएगा। अब जो चार्ट की सिलेक्शन है, जो चार्ट की डेटा सिलेक्शन है वो हमने यहाँ तक की हुई है। सो ये वाले जो हमारे ईयर्स हैं ये यहाँ पे शो नहीं हो रहे। सो अब हम अगर इस एरिया को ड्रैग करके बढ़ा लेंगे तो ये हमारे जो डेटा फील्ड्स हैं ये भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो हम यहाँ से इन 2 रोज़ को डिलीट कर देते हैं और जो हमारा बाकी डेटा फील्ड है वो आप लोगों के सामने शो हो रहा है। सो अब हम इस डेटा फील्ड को एक दफ़ा क्लोज़ कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हमारे फिगर्स आ रहे हैं, अब हमें पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें इधर जाना पड़ेगा कि हमारा डाटा जो हमारे डाटा फील्ड है वो कहाँ पे आ रही है। अब अगर ये हम इसको देखेंगे तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये 200 है। अब इसका एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा कि ये कितने फिगर्स हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएं तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने क्विक लेआउट में चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने लेआउट नंबर 2, लेआउट नंबर 1, यहाँ पे आप लोग जो भी लेआउट सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेआउट 4। लेआउट 4 में हमारे पास एक जो टोटल हमारी रेंज आ रही है डाटा की वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा हमारा जितना भी डाटा आ रहा है ईयरली, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर और फिर टोटल वो यहाँ पे शो हो रहा है। और हमारे जो फिगर्स हैं, एग्जैक्ट फिगर्स हमें मालूम हो रहे हैं कि हमारे कितने फिगर्स हैं। सो यहाँ पे हमारा जो टाइटल था वो हाइड हो चुका है। तो अब हम लोगों ने टाइटल भी ऐड करना है तो यहाँ पे हम प्लस के ऑप्शन पे आ जाएंगे और प्लस में हम आके टाइटल ऐड कर लेंगे। सो जो हमारा पहला टाइटल था वो कहीं चेंज हो गया है तो अब हम इसको दोबारा कर लेंगे, ईयर वाइज एनरोलमेंट, एनरोलमेंट। सो फ्रेंड्स, ये हमारे चार्ट की बेसिक सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम इसको फर्दर अगर मज़ीद इसको ठीक करना चाहें तो इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और हम जाएंगे ऐड एलिमेंट्स में। हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस वगैरह लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। और फर्दर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें, इसका लेआउट चेंज करना चाहें तो इसका लेआउट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका डाटा टेबल्स हैं उसको भी हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एनुअल या ईयरली डाटा आ रहा है वो किस रेशो से आ रहा है तो वो भी हम यहाँ पे डाटा शो करवा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो एरर्स वगैरह हैं हमारे वो भी यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके टाइटल्स हैं उनको भी हम राइट, लेफ़्ट या बॉटम में हम शिफ्ट कर सकते हैं और ट्रेंड लाइंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाली ट्रेंड लाइन लगा देते हैं डाटा के ऊपर और मेल पे लगा देते हैं, बल्कि टोटल पे लगा देते हैं। तो ये हमारा जो टोटल है वो किस रेशो में जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हम इस तरह की सेटिंग्स अपने चार्ट के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अपने चार्ट के जो है कलर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। इसके जो है कलर्स हम जैसे भी लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत कलर्स यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। हमारे जो चार्ट है उसके कलर्स को हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों के पास यहाँ पे राइट साइड पे कुछ मेन्यूज़ आ रहे होते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक चार्ट ऑप्शन होता है और एक टेक्स्ट ऑप्शन होता है। चार्ट ऑप्शन के अंदर हम बॉर्डर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, बॉर्डर्स के कलर्स वगैरह और इसकी लाइंस की सेटिंग्स कर सकते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है या शेडो है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर भी हम टेक्स्ट की जो सेटिंग्स है यहाँ पे कर सकते हैं। उसकी आउटलाइन हमें देना चाहें तो टेक्स्ट को हम आउटलाइन कोई देना चाहें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। और इस पर कोई इफेक्ट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स आ रहे होते हैं। सो फ़िल्टर्स में हम चाहते हैं कि हम किसी भी सीरीज़ का डाटा जो है वो हाइड कर दें। यहाँ पे हम फीमेल्स का हाइड करना चाहें या मेल्स का हाइड करना चाहें तो यहाँ पे हम हाइड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा डाटा है, सिलेक्टेड डाटा जिसको हम लोगों ने हाइड किया है वो हाइड हो जाएगा। और जो बाकी हमारा डाटा है ट्रांसजेंडर और टोटल ये हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा टोटल है वो क्लियर नहीं है
क्योंकि हमारे डाटा के अंदर मेल और फीमेल भी शामिल हैं। सो यहाँ पे ये हम सारे को सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। इसी तरह से आप लोग किसी भी साल का डाटा ऑफ करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने 2017 का डाटा ऑफ कर दिया और 2020 का भी हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने 2018, 19 और 21 का डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोग दोबारा से इसको ऑन कर लें या सिलेक्ट ऑल करके इसको ऑन कर लें तो जो हमारा डाटा है वो शो हो जाएगा। सो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो नेम्स आ रहे हैं उनको भी ऐड करना चाहें या डिलीट करना चाहें या ऑफ़ करना चाहें, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। सो ये हमारे चार्ट की जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हम लोगों ने कर ली हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो DM मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।